हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। इसके पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको देखना है तो आप उस पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। मतलब कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें राइट एंगल क्या है B। इफ tan A is equal to 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। और सेकंड क्या फाइंड करना है, cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व करते बनते हैं तो ये क्वेश्चन हम बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोलता है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, मतलब कि जो राइट एंगल है वो कौन सा है, B बनेगा। ठीक है, तो इसमें राइट एंगल कौन सा बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल तो हमारे एक्यूट एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट एंगल पर क्या आ जाएगा, B, क्योंकि ये क्वेश्चन ही नहीं बोल रखा है। ठीक है, अब बोलता है कि इफ tan A इज इक्वल टू इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो चलते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर A मान लेते हैं और यहाँ पर B। अब A B और यहाँ पर क्या मान लेते हैं, C। अब चलते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे गिवन, हमें जो गिवन है वो हमको लिखना पड़ता है राइट एंगल एट B, मतलब कि राइट एंगल कौन सा है, B है। ठीक है, और क्या दिया गया है, tan A इज इक्वल टू दिया गया है 1/√3। अब ये 1 और /√3 ये किसकी वैल्यू है, तो इसके लिए ट्रिक तो हमारी है ही। ट्रिक कौन सी है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, इस पे ये साइन का, ये कॉस का और ये टैन का। तो टैन का क्या हो जाएगा, P/B, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर ये है तो ये 1, बेस क्या है √3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3। अब P की भी वैल्यू, मतलब परपेंडिकुलर की भी वैल्यू मिल गई 1, बेस की वैल्यू मिल गई √3। अब हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं दी गई है तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे। और इसको किस रूल से फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h² मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, अब हाइपोटेनस की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है तो हमको एज इट इज लिख देंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू क्या दी गई है √3, तो यहाँ पे लिख देंगे √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को पूरा सॉल्व करेंगे, h², 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। तो h² इज इक्वल टू 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर का इधर जाएगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, 2 से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया। तो h की वैल्यू हमको कितनी मिल गई है 2। अब हमें परपेंडिकुलर की भी वैल्यू है, बेस की भी वैल्यू है और हाइपोटेनस की भी वैल्यू कितनी मिल गई है 2। अब इसको हम जो दिया गया है क्वेश्चन उसी पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्या पूछा गया है, फर्स्ट नंबर क्या पूछा गया है, साइन A। यहाँ पे लिखेंगे साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, ये पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर एक बार A की बात की जा रही है, एक बार एंगल C की बात की जा रही है, फिर से एंगल A की बात की जा रही है और एंगल C की बात की जा रही है। मतलब कि हमें एंगल बार बार अलग अलग मानने हैं। ठीक है, तो चलते हैं एंगल A को मानते हैं। साइन A की बात की जा रही है, मतलब एंगल किसको मानना है, A को मानना है। और हमने आपको बताया है कि एंगल के जस्ट सामने वाली लाइन जो होती है
वो परपेंडिकुलर की लाइन होती है, और ये हमारी हाइपोटेनस और ये हमारी बेस हो जाती है। ठीक है, अब अगर एंगल सी को मानेंगे तो एंगल सी के जस्ट सामने वाली साइड जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसी पे बेस्ड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। साइन ए, अब साइन की वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है P अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, ए को मानना है, तो ए के जस्ट सामने क्या है, √3, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब कि √3 अपॉन 2। ठीक है, इनटू अब कॉस सी, मतलब एंगल किसको मानना है, सी को मानना है, और कॉस का फार्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो बेस यही रहेगा। ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब फिर से √3 अपॉन 2, फिर लिखा है प्लस, ये प्लस कॉस ए, फिर से एंगल ए को मानेंगे। ठीक है, कॉस ए तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का उसका फार्मूला, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा इसमें 1, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, इंटू साइन सी, मतलब एंगल किसको मानना है, सी को, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1। अब साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि 1 अपॉन बेस क्या हो जाएगा हमारा, अगर 1 हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 को √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 2 2 जा 4, प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 इज इक्वल टू 3 1 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा 1। मतलब कि फर्स्ट वाले की वैल्यू कितनी आ गई है 1। अब इसी पे बेस्ड हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ये बोल रहा है सेकंड cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। इसको सॉल्व करेंगे तो cos की वैल्यू क्या होती है, B अपॉन एच, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब cos ए की बात की जा रही है, मतलब एंगल किसको मानना है, ए को, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन हाइपोटेनस, तो हमारा 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई cos सी, मतलब एंगल इसको मानना है सी को, तो बेस क्या हो जाएगा √3 अपॉन हाइपोटेनस क्या रहेगा 2, माइनस साइन ए, मतलब एंगल इसको मानना है ए को, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय साइन सी। ठीक है, तो साइन सी मतलब परपेंडिकुलर किसको मानना है 1 अपॉन हाइपोटेनस क्या रहेगा 2, √3 बन जा √3, 2 2 जा 4, माइनस √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, और 2 2 जा 4, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, सॉल्व करेंगे तो √3 माइनस √3 ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा 0 अपॉन 4, 4 0 जा 0। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर 0, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें जो पूछा था उसका आंसर आ गया है 1। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, मतलब कि एक ट्रायंगल है PQR जिसमें राइट एंगल पर क्या आना चाहिए, Q आना चाहिए। तो राइट एंगल हमारे यहाँ पर बन रहा है, ये दोनों तो एक्यूट एंगल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Q, यहाँ पर हम मान लेते हैं P, तो यहाँ Q, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा R। अब बोलता है कि PR + QR इज इक्वल टू 25, मतलब PR और QR इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। ये तो इजी तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे अगर हमें हाइपोटेनस और बेस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या है हमें, इन ट्रायंगल PQR, यहाँ पे लिखा हुआ है
राइट एंगल एट क्यू, मतलब कि हमें ट्रायंगल में राइट एंगल क्यू दिया गया है और क्या लिखेंगे पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हमें पी आर की वैल्यू चाहिए, तो हम अच्छा इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें पी आर की वैल्यू चाहिए तो क्यू आर को इक्वेशन के उधर भेजना पड़ेगा, तो 25 प्लस का क्यू आर इधर आ जाएगा तो माइनस का क्यू आर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें पी आर की वैल्यू पता चल गई है और सॉरी पी क्यू की वैल्यू पता चल गई है और पी आर की वैल्यू पता चल गई है। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या दी गई है पी आर, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी गई है पी क्यू, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू कितनी दी गई है क्यू आर, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम क्यू आर का स्क्वायर। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए पी आर की वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a को हमको किसको मानना है 25 को, तो 25, और b किसको मानना है क्यू आर को, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्यू आर। ठीक है, अब a और b की वैल्यू हम इसी फार्मूले में पुट कर देते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर मतलब कि 25 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 25 का स्क्वायर माइनस यहाँ माइनस b स्क्वायर b की वैल्यू क्या है क्यू आर, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्यू आर का स्क्वायर प्लस तो प्लस 2 a की वैल्यू कितनी है 25, b की वैल्यू कितनी है क्यू आर, ये तो हमारा इधर साइड का हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन के इधर तो बचा हुआ था जिसको हम एज इट इज लिख लेंगे क्या 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25 टू जा 50, और 50 में क्यू आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 क्यू आर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए इधर माइनस का क्यू आर है, इधर प्लस का क्यू आर है, एक दूसरे को हम लोग काट देते हैं। यहाँ पे बचेगा 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 625 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 25 माइनस 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 625 में 25 माइनस होगा तो क्या बचेगा 600, बड़ी डिजिट में माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 50 क्यू आर इज इक्वल टू 600, क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 अपॉन 50, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 5 12 जा 60। अब हमें क्यू आर की वैल्यू मिल गई है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, यहाँ पर देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट हमने किसको माना था पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। P
पी आर की वैल्यू क्यू आर की वैल्यू कितनी मिल गई है 12, तो यहाँ पे लिख लेंगे पी आर प्लस 12 इज इक्वल टू 25। तो पी आर इज इक्वल टू प्लस 25 इधर जाएगा तो माइनस 25, प्लस 12 इधर जाएगा तो माइनस 12, ये लीजिए। तो पी आर इज इक्वल टू 25 में 12 माइनस होंगे तो क्या बचेंगे 13। अब देखिए हमको किसकी किसकी वैल्यू मिल गई है, क्यू आर की वैल्यू क्या मिली है 12, तो यहाँ लिख दिया 12। पी आर की वैल्यू कितनी मिल गई है 13, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 30। बस हमें हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई है, तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर साइन पी, यहाँ पे लिखते हैं साइन पी। अब साइन पी की बात की जा रही है, मतलब एंगल किस एंगल की बात की जा रही है, एंगल पी की। तो एंगल पी के जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और साइन की वैल्यू क्या होती है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या हो जाएगा 12, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा इसमें 12 अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 30। तो ये लीजिए साइन की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है कॉस पी, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कॉस पी। कॉस का फार्मूला क्या होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। अब कॉस पी मतलब एंगल पी की ही बात की जा रही है, तो इसमें बेस क्या हो जाएगा 5, ये 5, हाइपोटेनस क्या है हमारा 13, तो हमारा 13 ही रहेगा, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है tan पी, tan पी, tan का फार्मूला क्या होता है P अपॉन बी मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब P की बात की जा रही है, मतलब ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा 12 और बेस क्या हो जाएगा 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 अपॉन 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें साइन पी, कॉस पी, टैन पी तीनों का आंसर मिल गया है। इसके लिए सिंपल सा ये है कि हमें पहले हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर फाइंड कर देंगे तो देख रहे हैं इजीएस्ट फॉर्म में इन पे हम सिर्फ वैल्यू पुट किए हैं और हमारा आंसर आ गया है। आई होप को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।